साबिर शाकिर साहब, आपका एकदम आपने देखा आज नवाज शरीफ साहब की टेलीविजन स्क्रीन्स पर वो नमूदार होते हैं, पीटीवी की फीड से तमाम चैनल्स जो हैं वो उनको लाइव नशर करते हैं। तो मेरे ज़हन में बड़े सवालात आए कि क्या नवाज शरीफ साहब के लिए एक कोई राह हमवार की जा रही है उनकी वापसी के लिए, जिस तरह उनको टीवी चैनल्स पर आज जगह दी गई, माफ़ी मांग ली है, माफ़ी दे दी गई है, क्या अंदर खाते कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अचानक से आज नमूदार हो गए पाबंदी के बावजूद? बिल्कुल, ये एक है सही सिलसिला है, क्योंकि अब तो उनकी हुकूमत भी आ गई है और उसके साथ कुछ अहम मुलाकातें भी हुई, क्योंकि तवील प्रोसेस के बाद ही ये रिजीम चेंज हुआ था। और उस रिजीम चेंज के वक्त नवाज शरीफ साहब मरकजी किरदार थे और वो ऑन बोर्ड थे, और इसीलिए शायद अब कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन तो हमें नज़र नहीं आया कि जिसके बाद कहा जाए कि जी वो पाबंदी वापस ले ली गई है। और ना ही नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटस है वो तब्दील हुआ है। इस बारे में उनका वही स्टेटस है, अदालत को मतलूब भी हैं, उनकी सजा भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जो कुछ भी ये इस वक्त हो रहा है ये एक न सिर्फ हैरानकुन है, हैरानकुन भी है, और आप नहीं समझते इमरान खान के लिए एक मैसेज भी है? इमरान खान साहब को तो मैसेज उसी वक्त ही चला गया था जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी जब बड़ी मेहनत के साथ ये सब कुछ किया गया था और उनसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली करवाया गया था। वो तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये पहला मेरा ख्याल है चेक किया गया है दर्जा हरारत के पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनकी बराह रास्त उनका खिताब नशर किया गया है। क्या पीटीवी को पैमरा पूछ सकता है? उनको शो कॉज जा सकता है? उस पीटीवी के खिलाफ एक्शन हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीटीवी नहीं बल्कि कोई भी टीवी दिखाएगा तो उनको कोई नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए ये सजाएं हैं जो काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं और जो रेजिस्ट करते हैं और जो आइन और कानून की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इस तरह के इकदाम से तो हुकूमत भी और ये इदारे भी खुद ही फंस रहे हैं ना कि एक शख्सियत पर, एक लीडर पर आप पाबंदी लगाते हैं और दूसरे लीडर पर बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर इत्तला दिए ही उठा देते हैं आप। उस लीडर पर पाबंदी लगाते हैं जिनके खिलाफ कोई सजा नहीं है, कोई अदालत में मुकदमा नहीं है, कुछ और मकसद नहीं है, और उस सजा याफ्ता शख्स को ये अलाउ करते हैं जिनको जो अदालतों को मतलूब हैं। ये तो एक फैक्ट है। और ये बेसिकली ये भी देखें कि एक तरफ शहबाज शरीफ था, प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ हैं, ये विद इन पार्टी की जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ भी एक मैसेज है विद इन पार्टी PMLN के कि वो तो दूसरी लॉबी जो है वो नवाज शरीफ साहब को लेके आई है, और अंदर जो टसल चल रही है वो भी एक काफ़ी खतरनाक टसल है कि सागदार साहब ने आना था, वो नहीं आ सके और उन्होंने आके 4 वज़ारतें संभाली, 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ये सारी चीजें होना वो एक लंबा प्रोसेस है ना, जाहिर सी बात है, वो भी इश्तिहारी हैं, केसेस हैं। जी हाँ, तो ये इसीलिए तो ये सारा कुछ आवाम पूछती है, क्वेश्चन करती है, और जो क्वेश्चन करता है उनको ये। अच्छा, जो कल APC हो रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? 2 बड़े सूबे, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, तो ऐसे में एक पार्टी जो मेन पार्टी है जिसकी पाकिस्तान में बड़ी आवाज़ है, आवाम की सपोर्ट है, उसको आप APC से बाहर निकाल दें, और उस मसले पर और जहाँ पर उन सूबों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, पंजाब में भी और KPK में, और उस पार्टी को आप बुलाएं ना, तो क्या वक़्त है, क्या इंपॉर्टेंस है फिर ऐसी APC की? साबिर साहब देखें, ये आलमी इस वक्त ये इन्होंने पाबंदी लगाई इधर पाकिस्तान में, तो कौमी ज़राए ब्लॉग से पाबंदी लगाई गई, बाहर इंटरनेशनल मीडिया आ गया मैदान में, और ये जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं, ये पाबंदी जो लगाई है इन्होंने, APC में नहीं बुलाया, वो तो इमरान खान के उस नैरेटिव को तक़वियत मिल रही है कि ये मकसद सिर्फ इमरान खान को माइनस करना था, बाकी सब तो सब के सब तैयार हैं और उन्हीं को ही सिस्टम से आउट करने की प्लानिंग है, और उन्हीं के लिए ही सारे ये जितना भी स्क्रिप्ट है ये सिर्फ इमरान खान के लिए, माइनस इमरान खान तो इनको कोई इशू नहीं है। तो ये इतनी आसानी से ये काम होने वाला है नहीं। माजी में भी हमने देखा है कि जब बज़ोर कुव्वत किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इन्होंने, लेकिन इमरान खान को नाअहल करने के केसेस पूरे तैयार हैं। हाँ, एक बिल्कुल ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, स्क्रिप्ट का हिस्सा भी है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हाईएस्ट जुडिशरी को आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद बड़े बड़े
कुछ कारनामे सर अंजाम देना होंगे, तब जाके ये जो मकसद अचीव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, होते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। अफसोसनाक बात यह है कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद इस कुदरती आफत पर होने वाली बहस को कुछ हल्के सिर्फ सियासी या मुआशी मसले तक ही महदूद कर रहे हैं। ऑपोजिशन हुकूमत को और हुकूमत ऑपोजिशन को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है, लेकिन एक पॉइंट जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है वो ये है कि किस तरह हालिया सैलाब की एक वजह एक मौसमियाती तब्दीली भी है, और किस तरह मौसमियाती तब्दीली दूसरे ममालिक की तरह हमारे लिए भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। आलमी थिंक टैंक जर्मन वॉच की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, फिलिपाइन और हेटी के बाद दुनिया में मौसमी हालात की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जिससे मुल्क की मईशत पर अरबों रुपए का बोझ पड़ रहा है। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिन खतरात का सामना है, इनमें सबसे बड़ा खतरा सैलाब, इसके बाद खुश्क साली या कहत साली, सतह समंदर में इजाफा, ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसके बाद हीट वेव है। अगर इस तनाजुर में महकमा मौसमियात की रिपोर्ट उठाकर देखें तो रवां साल जुलाई में मामूल से ज़्यादा बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूटा है, और इस महीने में मामूल से 181% ज़्यादा बारिशें हुई, यानी 3 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इन्हीं बारिशों की वजह से सैलाब को फ्लैश फ्लड कहा जा रहा है। फ्लैश फ्लड में बारिशों के बायस ज़मीन के अंदर मज़ीद पानी जज्ब करने की सलाहियत या गुंजाइश मौजूद नहीं रहती, और फिर ये जो पानी होता है ये सैलाब के रेले की शक्ल इख्तियार करके माली और जानी नुकसान की वजह बनता है। जबकि इस किस्म की माहौलियाती तब्दीली का सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया के तकरीबन 3.5 अरब लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन तमाम अवामिल के बाद हुकूमत को क्या करना चाहिए, किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए जिससे माहौलियाती जो तब्दीली है इसके असरात को कम से कम किया जाए और मुस्तक़बिल में सैलाब समेत कहत साली जैसे संगीन मसाइल से क़बल अज़ वक्त निपटा जा सके। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमी साहिबा, ये बताइएगा, जब 2010 का सैलाब आया था तब भी पिछले रिकॉर्ड्स टूटे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। अब की बात जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 200% ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ये किस तरह की मौसमियाती तब्दीली हो रही है और आइंदा आने वाले जो ज़ाहिर है अगला साल है, अगला वक्त है, क्या असरात पड़ सकते हैं इसके? जी बिल्कुल, देखें क्लाइमेट चेंज जो है वो साइंटिस्ट जो है वो आज पिछले 20-30 सालों से इसके बारे में बता रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है कि वो अपनी इमिशंस कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमें जो है इस तरह की मुसीबत जो है वो लाहक है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, ये और इंटेंस और फ्रीक्वेंट होते जाएंगे ऐसे डिजास्टर्स अगर कि हमने अपनी ग्लोबल इमिशंस कम ना की। पाकिस्तान की हद तक जो बात है वो हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा डिफाइन होती है इस वजह से क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। देखें, अभी फ्लड की अगर बात की जाए तो जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है वो तो आपका न्यूजीलैंड में भी आया, वहाँ भी हुआ, बाकी जगह भी हुआ, लेकिन उसमें जानी नुकसान कम हुआ। उसकी वजह ये थी कि उनके पास ऑलरेडी इक्विपमेंट भी था, उनके पास ऐसे कैंप्स भी थे, तो कुछ हद तक ये और वो प्रीएम्प्ट मेजर्स लेते हैं। जब महकमा मौसमियात पहले आगाह कर देता है, हमें भी हर दफ़ा कहा जाता है कि महकमा मौसमियात ने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद इक़दाम करना, इसको हम नाअहली कोताही कह सकते हैं। जी, और फिर देखें जैसे अभी आपने बात की कि ज़मीन में जज्ब कर, देखिए हम लोग इस वक्त एक तो हम लोग कॉन्क्रीट जंगल्स बनाते जा रहे हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करने की ओपन स्पेसेस नहीं है।